नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल रावलपिंडी से हमारे पास है कि क्या औलिया के मज़ारात पर जा सकते हैं यानी, और औलिया के कब्र को चूम सकते हैं यानी। तो इस हवाले से जी मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ में हदीस मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम साल के शुरू में शुहदाए उहद की कब्र पर तशरीफ़ ले जाते और फरमाते अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। रावी कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन भी ऐसा ही किया करते थे। तो औलिया के कब्र पर जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसमें याद रखें कि कब्र को सजदा करना इबादत की नीयत से कुफ्र है। अगर किसी ने इबादत की नीयत से कब्र को सजदा किया, किसी वली की कब्र को सजदा किया, तो ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और ताज़ीम की नीयत से अगर सजदा किया तो भी ये हराम है। बहरहाल कब्र को सजदा करने की हरगिज़ भी इजाज़त नहीं है। और दूसरी बात यह कि कब्र का तवाफ़ करना ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि जो तवाफ़ है खाना काबा के साथ ख़ास है, तवाफ़ करने की भी इजाज़त नहीं है। और तीसरी बात यह है कि कब्र को बोसा देना, जो अल्लाह का वली होता है इसके कब्र को बोसा देना, इस हवाले से उलमा का इख्तिलाफ़ है। जमहूर उलमा इसको मकरूह जानते हैं, लिहाज़ा इससे बचना ही बेहतर है, नहीं देना चाहिए। बहरहाल अगर किसी ने दे दिया, किसी वलीउल्लाह की कब्र को बोसा दे दिया, तो नाजायज़ और गुनाह नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि न दे, बचना चाहिए इससे। बाकी यह है कि जब किसी वली की कब्र पर जाएं, मज़ार पर जाएं, तो यह है कि पाँव की तरफ से जाना चाहिए और चेहरे की तरफ से नहीं जाना चाहिए। कई लोग चेहरे की तरफ से जाते हैं, पाँव की तरफ से जाना चाहिए। और 4 हाथ के फासले पर खड़े हैं और सलाम अर्ज़ करें, और फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, और दुआ करके उनकी रूह को इसाले सवाब करें और वापस आ जाएं। तो बहरहाल ये वीडियो सुनकर दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ, ये आपके लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।